हेलो दोस्तों। अब इंतजार खत्म कि कौन से इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। ये सभी सवालों के जवाब मैं आपको आज देने वाला हूँ। मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन दिसंबर 2025। ईटी म्यूचुअल फंड का आर्टिकल आया था यस्टरडे। बेस्ड ऑन दैट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं ध्यानी मनी। आपके मन में बहुत सारे सवाल आते रहेंगे कि यार कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। 50 से ज़्यादा स्कीम्स है। 50 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड कंपनीज है, 3000 से ज़्यादा स्कीम्स है, 5 to 8 से ज़्यादा कैटेगरीज है। डोमेस्टिक इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड, कमोडिटीज, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें अगर आपको सही साथीदार ना मिले तो आप कंफ्यूजन हो सकते हो। बट कोई चिंता की बात नहीं, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट एक डिस्क्लेमर है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर या खुद का रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गूगल पे सर्च कर देंगे या भी चैट जीपीटी पे कर देंगे कि टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड या बेस्ट म्यूचुअल फंड, और वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर देंगे। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, दिस इज नॉट अ राइट वे टू इन्वेस्ट। तो इन्होंने जो क्राइटेरिया निकाले हैं ईटी म्यूचुअल फंड ने, वो 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे 10 स्कीम्स उन्होंने फाइंड आउट किए हैं। वो क्राइटेरिया मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट क्राइटेरिया है मीन रोलिंग रिटर्न, जो कि पिछले 3 साल का डेली का रिटर्न कैलकुलेट करके एक एवरेज आता है, उसको मीन रोलिंग रिटर्न बोलते हैं। बेस्ड ऑन दैट उन्होंने स्कीम्स सिलेक्ट किए हैं। सेकेंड है कंसिस्टेंसी मेजर, कि आपका कोई भी स्कीम है वो कंसिस्टेंटली कितना रिटर्न दे पा रहा है। ना तो ऐसा ना हो कि एक साल में 20%, 25%, 30% दे दिया और नेक्स्ट ईयर में डाउन चला गया, माइनस में चला गया। तो ऐसे स्कीम का क्या मतलब है। तो उन्होंने ये भी पैरामीटर्स लिया है। थर्ड पैरामीटर है डाउन साइड रिस्क, कि आपका जो स्कीम है वो अगर मार्केट गिरता है तो कितना डाउन चला जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं कि समझो कि आपका आपने किसी लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया है और निफ्टी 100 पॉइंट डाउन गया, तो आपका स्कीम कितना पॉइंट डाउन गया। अगर वो 100 पॉइंट से कम डाउन जा रहा है, 90 80, तो वो बराबर है। अगर 100 पॉइंट से ज़्यादा जा रहा है तो डाउन साइड रिस्क मैनेज फंड मैनेजर नहीं कर रहा है। थर्ड थिंग है आउट परफॉर्मेंस। सेम एग्जांपल ले लेते कि आपने लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया है और निफ्टी 50 जो है, निफ्टी इंडेक्स है, उसने 12% रिटर्न दे दिया। अगर आपका म्यूचुअल फंड, आपका स्कीम्स और 12% के ऊपर रिटर्न नहीं दे रहा है, देन वो आउट परफॉर्मेंस नहीं जनरेट हो पा रहा है, वहां पे अल्फा जनरेशन नहीं हो रहा है। अगर आपका स्कीम ने अगर 15% रिटर्न दे दिया तो समझो कि वहां पे आपका 3% का 3% का अल्फा जनरेट हो गया। और फिफ्थ थिंग उन्होंने कंसिडर की है असेट साइज, कि आपका जो स्कीम है वो कितना असेट मैनेज कर रही है। 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 2000, 5000 करोड़, कितना असेट मैनेज कर रही है। वो भी देखना जरूरी क्यों है, क्योंकि जितना ईएम ज्यादा, असेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा, उतना एक्सपेंस रेशियो कम। इसलिए ये सब देखना जरूरी है। अभी मैंने जो आपको 5 पैरामीटर बताए, बेस्ड ऑन दैट उन्होंने 5 कैटेगरी ली है। लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड एग्रेसिव हाइब्रिड। ये 5 कैटेगरी में उन्होंने दो दो स्कीम, मतलब 10 स्कीम दिए हैं। तो मैं आपको पहले बेसिक समझा देता हूँ कि लार्ज कैप होता क्या है। लार्ज कैप होते हैं भारत के सबसे टॉप वाले 100 कंपनीज, जिनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, वोलेटिलिटी कम होती है। और ठीक है, मतलब अभी कभी अभी एग्जांपल लेते हैं कि रिलायंस डूबेगा नहीं। तो जो 100 कंपनीज होती है ना, टॉप 100 कंपनीज, उनमें रिस्क कम होता है। दूसरा चीज़ है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि वहाँ पे आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तीनों में इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मिड कैप में करना चाहिए, कि लार्ज कैप में करना चाहिए। तो ऑल क्राइटेरिया में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। मॉडरेट रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। बट जो इन्वेस्टर्स बहुत साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 3 साल से ज़्यादा उनका होराइजन है, तो वो लोग फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं। थर्ड है मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मिड कैप और स्मॉल कैप वो स्कीम होती है जो, अगर मैं टेंटेटिवली आपको नॉर्मल बताऊं, तो पहले 0 से लेके 100 तक वो लार्ज कैप कंपनी होती है। 101 से लेके 250 तक मिड कैप कंपनीज होती है।
और 251 से लेके 500 है ना, उसके अलावा वो स्मॉल कैप कंपनी गिनी जाती है। अगर मैं नॉर्मली आपको मार्केट कैप के हिसाब से समझाऊं तो 5000 एंड बिलो वाली कंपनी स्मॉल कैप होती है। 5000 टू 20,000 तक वो कंपनी मिड कैप होती है। और 20,000 एंड अबव अगर अब देखोगे तो वो लार्ज कैप में कंसिडर होती है। मिड कैप में कंजर्वेटिवली लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न आने की संभावना है, पर रिस्क भी ज़्यादा होती है। स्मॉल कैप में छोटी कंपनीज होती है, वोलाटिलिटी ज़्यादा होती है, बट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। जो इन्वेस्टर का मोर देन 7 ईयर्स का होराइजन है, उन्होंने ही स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिफ्थ है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो इक्विटी प्लस डेट। 65 to 80% इक्विटी होती है और 20 और 35% के आसपास डेट होता है। इसमें दोनों को कॉम्बिनेशन होने के कारण अगर मार्केट डाउन साइड भी चला जाता है तो रिस्क एपेटाइट वहां पे आपका रिस्क आपका कम हो जाता है, क्योंकि जो फंड मैनेजर है वो डेट में अपना एलोकेशन कर सकता है। ओके। ये सब क्राइटेरिया को मिला के उन्होंने 10 स्कीम दिए हैं। तो मैं स्कीम के नाम आपको बता देता हूँ। पहला है लार्ज कैप फंड्स, जो उन्होंने दो बताया है, कैनेरा रोबेको लार्ज कैप फंड और मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। फिर फ्लेक्सी कैप का हमने बात किया। फ्लेक्सी कैप में दो फ्लेक्सी कैप है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। थर्ड वाला है मिड कैप। मिड कैप ने उन्होंने दो दिए हैं, एक्सिस मिड कैप और कोटक मिड कैप। स्मॉल कैप में एक्सिस स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, और एग्रेसिव हाइब्रिड में एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड और मिराई असेट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो ये सब के बाद आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? पहला चीज तो आपका जो रिस्क एपिटाइट है, आपका रिस्क प्रोफाइल है, उसको आप जान लीजिए। बेस्ड ऑन दैट ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए कि आपका टाइम होराइजन क्या है, आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, एक फंड में करना है या मल्टीपल फंड्स में करना है, ये आप जान लीजिए। प्रोफेशनल का एडवाइस लीजिए, जैसे कि हम लोग हैं। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या मैंने नंबर भी दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सअप भी कर सकते हो। पास्ट परफॉर्मेंस देख के बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट दिस इज नॉट अ गुड वे टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस कुछ फ्यूचर का गारंटी नहीं देता है। इसलिए पास्ट परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्टमेंट ना करें। तो लास्ट में मैं समअप करता हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी अगर स्टार्ट करना है तो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। हम लोग आपके लिए मदद करने के लिए रेडी है। कुछ भी क्वेश्चन सवाल या शक हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दे दीजिए। इस वीडियो के की टेकअवेज में बता देता हूँ। 10 केयरफुली सिलेक्टेड अक्रॉस 5 कैटेगरीज है जो मैंने आपको बताया है। अगर नहीं तो एक बार फिर से आप गो थ्रू कर सकते हो। उसका मेथोडोलॉजी क्या है, रिटर्न, कंसिस्टेंसी एंड रिस्क, ये तीन चीजें मैंने कैटेगरी में लेके ये किया है। आपका बेस्ड ऑन आपके गोल के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जरूरत पड़े तो, जरूरत मैं तो बोलूँगा कि आप किसी गाइडेंस का हमारे जैसे हेल्प ले सकते हो। एक रिमेंबर लास्ट में बता देता हूँ, द बेस्ट फंड इज द मोर दैट मैचेस योर यूनिक फाइनेंशियल सिचुएशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो रिटर्न को ना देख के आपको जो सुटेबल लगता है, आपकी जो लाइफ स्टाइल, आपके जो रिस्क एपेटाइट, आपकी थॉट प्रोसेस को जो सुटेबल होता है, उसमें ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। नीचे मैंने मेरा नंबर दे दिया है, उस नंबर पे कॉल करके आप मुझे संपर्क कर सकते हैं कोई इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, या हमारे वेबसाइट ध्यानी मनी पे जाके वहाँ पे भी अच्छा खासा इंफॉर्मेशन है, वो भी गो थ्रू कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई एम रियली हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।